हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के निचोड़ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इसमें टॉप जो है 60 प्रश्न हम लोग एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे, जो कि यह रामबाण सीरीज के क्वेश्चन सभी हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि इसमें एमसीक्यू प्रश्न हम लोग देखें, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए सभी एग्जामों के लिए। और यह क्लास आपको डेली रात 8 बजे यहाँ पे मिलती है। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, यह आपसे पूछा है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो हुई थी, यह मार्च 1905 में हुई थी। मार्च 1905 में। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो वह हुई थी 1901 में। ये बातें आप याद रखिएगा, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपको बताना है। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आप बताइएगा, तो यह कहाँ पे है? तो इसमें ऑप्शन जो से होगा वह गोरखपुर, ठीक है ना। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है गोरखपुर है, इसको आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए जो भारतीय रेलवे, उसको कितने जोन में बांटा गया, तो इसको याद रखिएगा। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है, ठीक ना। 18 जोन में बांटा गया, यह प्रश्न आप याद रखिएगा, ठीक ना। अगर यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, भारत में पहली बार ट्रेन किन दो शहरों के बीच संचालित की गई थी? तो भारत में पहली बार ट्रेन किन दो शहरों के बीच संचालित की गई थी, तो इसको याद रखिएगा। यह मुंबई से ठाणे, है ना, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह कब चलाई गई थी, तो ये भी याद रखिएगा, 16 अप्रैल, ठीक ना, 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को यह चलाई गई थी, और इसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। इसको याद रखना, इसकी दूरी थी 34 किलोमीटर, जो कि यह मुंबई के बोरी बंदर से चलाई गई थी ठाणे के बीच। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा, जो चिनाब ब्रिज है, चिनाब ब्रिज, यह कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे, तो इसको याद रखिएगा। वह प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो यह थे लाल बहादुर शास्त्री थे, जो कि 1956 में यह रेल हादसा हुआ था, महबूब नगर रेलवे हादसा हुआ था, जिसमें 112 लोगों की मृत्यु हुई थी। 112 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी के कारण यह लाल बहादुर शास्त्री ने यह इस्तीफा दे दिया था 1956 में। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक यक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है, और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक यक्स क्या है, तो इसको आपको बताना है। यौगिक एक्स क्या है, इसमें आप बताइएगा कि यौगिक जो एक्स है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको याद है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम 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 इसको याद है, कैल्शियम सल्फेट। इसको याद रखिएगा, एक मिनट। इसको याद है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक ना, हाइड्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक ना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाए, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो इसको याद है, CaSO4 इंटू, इसमें हो जाएगा हाफ H2O इसका जो होगा रासायनिक सूत्र होगा। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? यहाँ पे श्वेत श्याम का मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। जो फोटो बनते थे उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता था, इसको याद रखना है। इसमें याद रखिएगा, वह किया जाता था सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का प्रयोग किया जाता था। इसको याद रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड का अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो ClAg होता है इसका, और सिल्वर ब्रोमाइड का क्या होता है, तो इसको होता है Ag ब्रोमाइड, AgBr इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसको याद रखिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी, यह आपको बताना है। याद रखिएगा, यह राजस्थान में सबसे पहले लागू की गई थी। यह 2 अक्टूबर, ठीक ना, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बागड़ी गांव में, ठीक ना, नागौर जिले के बागड़ी गांव में, इसको याद है, बागड़ी गांव में यह लागू हुआ था। इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा, एड्स का पूर्ण रूप पूछा है तो इसमें याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका होता है फुल फॉर्म, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व क्या है? तो इसको याद रखिएगा, इसमें कौन सा प्रश्न होगा सही। तो इसमें याद रखिएगा, पहला जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है और अंतिम जो तत्व होता है वो थोरियम होता है, ठीक ना। इसमें आप याद रखिएगा, यह न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है वह कौन सा जीव? तो जीवाणु और कवक यह सहायक होता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें। तो इसको आपको बताना, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर, याद रखिएगा, 1 किलोमीटर बराबर होता है कितने सेंटीमीटर होगा? तो इसको याद रखिएगा, ये होगा आपका 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर होगा, ठीक ना, 1 लाख सेंटीमीटर होगा। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है 36 सेंटीमीटर, तो इसको याद है 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे तो इसको आ जाएगा। इसमें आप याद रखिएगा, इसमें जो इसका ऑप्शन से होगा 0.00336 किलोमीटर, इसका ऑप्शन से होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है वह कौन सा है? तो इसमें याद रखिएगा, विभक्त वलय जो है, स्प्लिट, वह क्या कर देता है? पलट देता है। आगे चलते हैं, बल्ब की फिलामेंट को डैश डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो इसको याद रखना, बल्ब की फिलामेंट को डैश डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो इसको आपको बताना है। तो इसमें याद रहे उच्च प्रतिरोध, ठीक ना, उच्च प्रतिरोध इसमें ऑप्शन से होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो इसमें याद रखिएगा, वह किसके कारण दिखाई देती है? तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देती है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देती है। आगे चलते हैं, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था? तो यह कब किया गया? तो इसको आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा, यह 2021 में किया गया, 2021 में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय आपको बताना है। तो यह किसे जाता है? तो इसको याद है, लॉर्ड डलहौजी के को जाता है भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? इसको आपको बताना है, पेरियार नदी, तो यह याद रखिए केरल राज्य में बहती है। कहाँ पे? केरल राज्य में बहती है, ठीक ना। आगे चलते हैं, पेरियार नदी जो है वो केरल राज्य में बहती है और पेरियार एक वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, तो वो केरल में, इसको भी आप याद रखिएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल की रिसकर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको याद रखिएगा, अंतःसंयंदन कहते हैं उसको, अंतःसंयंदन इसको कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वह केरल राज्य में, ठीक ना, केरल राज्य में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो उनमें कौन सा शामिल नहीं है यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा वो कौन सा शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद जो है 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल वह शामिल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं,
चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसको आपको बताना। तो चलो लोकू उत्सव जो मनाया जाता है यह अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो अहिंसक विरोध किया गया था तो वह किया गया था दांडी यात्रा, ठीक ना। दांडी यात्रा इसमें ऑप्शन से होगा, दांडी यात्रा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो आपको बताना है शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसमें आप बताइएगा। तो इसमें याद रखिएगा वह थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण किसके बराबर होता है? तो वह कोण होता है किसके बराबर? तो 0 डिग्री के बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है। आगे चलते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो यह होती है 4%, ठीक ना, वह होती है 4% होती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो दांतों की विकृति के साथ है, तो इसमें आप याद रखिएगा किसका संबंध है? तो फ्लोरीन का संबंध जो है हमारे दांतों की विकृति के साथ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, वह क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता, तो यह याद रखिएगा मांसाहारी जो होता है वह द्वितीयक उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेशों को राजस्थान में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो कितने केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इसमें याद रखेगा 3, ठीक ना, 3 यह प्रदेश हैं, इसको याद रखेगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिएगा, दृष्टि तांत्रिक के एक हिस्से के साथ पूरी आंख को शल्य क्रिया से हटाने की प्रक्रिया को डैश डैश कहलाता है। तो यह आपको बताना है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया कहलाती है एनुक्यूलियस, यह कहलाती है एनुक्यूलिएशन कहलाती है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासतीय शहर का दर्जा दिया गया? तो विश्व विरासतीय शहर का दर्जा दिया गया है, तो वह याद रखिएगा वह अहमदाबाद है, ठीक ना, अहमदाबाद ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, अहमदाबाद। चलिएगा, जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, समान रूप से तीसरे पद से संबंधित पद का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वह ओस्टर्ड से संबंधित है, तो शक्ति का किसका होगा? तो इसको याद है, शक्ति का आपको बताना है, तो इसमें याद है वाट, ठीक ना, शक्ति का वाट होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से झारखंड का राज्य फूल है, झारखंड का राज्य फूल आपको बताना है। तो झारखंड का राज्य जो फूल होगा वह कौन सा होगा? तो वह पलाश होगा, ठीक ना, झारखंड का भी जो फूल है पलाश है, इसको याद रखेगा। उत्तर प्रदेश का भी जो राज्य फूल है वह पलाश है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन युग में की एक ही SI इकाई है? तो इसमें बताना है, इसमें जो युग्म दिया है इसमें से SI इकाई बताना है, तो इसमें याद रखिएगा बल और दबाव, बल और दबाव, बल और दबाव। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो कौन सा ऊतक है मृत कोशिकाओं से बना है? तो यह आपको बताना है, तो याद रखिएगा वह जाइलम है, ठीक ना, जाइलम जो है मृत कोशिकाओं से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो इसको याद रहेगा, शिक्षा का माध्यम कब बनाया था अंग्रेजी को? तो 1835 में, 1835 में यह माध्यम बनाया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चला डैश डैश की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है, तो चल यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे चाल या यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो 1 मिनट थोड़ा सा, इसमें मीटर प्रति सेकेंड, इसमें चाल की जो अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है, तो यहाँ पे चाल होगा, यहाँ पे चाल होना चाहिए, ठीक ना, इसको याद है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, इसको याद है यहाँ पे चाल, इसमें जो ऑप्शन होगा मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य
डैश डैश होगा, तो इसको याद है वह कार्य जो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो होगा धनात्मक, ठीक ना, सॉरी ऋणात्मक होगा। यहाँ पे विपरीत हवा आ रही है और विपरीत कार जा रही है, तो यह यहाँ पे ऋणात्मक होगा, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, इसमें आप याद रखिएगा वो पास्कल होती है, ठीक ना, पास्कल, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म किस रेलवे स्टेशन का है, तो यह याद रखें वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वह इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा यहाँ पे, तो इसमें याद रखिएगा विश्व का पूछा है, तो विश्व का आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे हुबली यहाँ पे सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा सबसे लंबा प्लेटफार्म स्टेशन है, इसको याद रखिएगा हुबली। आगे चलते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे विश्व का पूछा है, विश्व का अगर पूछा है तो यहाँ पे हुबली याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा जो है वह गोरखपुर प्लेटफार्म है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यहाँ पे आप लोग एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, इसको याद रखिएगा, इसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक ना, सर्च कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो वह हुआ था 1853 में, 1853 में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया था, रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया था, इसमें आपको याद रखिएगा जॉर्ज स्टीफेंसन ने यह रेल इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का पलायन वेग आपको बताना है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो इसमें जो होगा पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका पलायन वेग हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो इसमें आपको बताना शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो इसमें याद रखिएगा वो होगा 212 डिग्री फारेनहाइट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसमें आप याद रखिएगा ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको बताना है, तो इसको याद रखें ऊर्जा की इकाई, इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है वह ऊर्जा की इकाई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो इसमें याद है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे, ठीक ना, 24 घंटे इसका आवर्तकाल होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज आपको बताना है, तो इसको याद है हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो कौन सा तत्व जो है विद्युत ऋणात्मक है, तो वह फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है इसमें ऑप्शन से होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसमें याद रखें परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो वह कौन होता है, तो अंतिम जो सदस्य होता है वह निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है, निष्क्रिय गैस होता है। आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, तो 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, तो इसमें याद रखिएगा हाइलोजेंस इसको कहा जाता है, हाइलोजेंस जो 17वें वर्ग का होता है वह हाइलोजेंस होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु आपको बताना है, तो इसमें याद रखिएगा सोडियम होता है, लिथियम, पोटेशियम, ये तीनों जो है धातु चाकू से काटी जा सकती है, इसको याद रखिएगा, इसमें उपरोक्त सभी सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गामा किरण की खोज किसने की थी, गामा किरण की खोज आपको बताना है, तो गामा किरण की खोज याद रखिएगा पाल बिलार्ड ने की थी, पाल बिलार्ड जो कि गामा किरण की खोज की थी। आगे चलते हैं। भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है, तो भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, जो यह बर्ड्समैन कहा जाता है तो वह सलीम अली को कहा जाता है, किसे,
सलीम अली को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन जो सही होगा वह सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। सपनों का अध्ययन कहलाता है, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। तो सपनों का अध्ययन कहलाता है इसमें कहा जाता है अनिरोलॉजी कहा जाता है इसको, सपनों का अध्ययन, ठीक ना, अनिरोलॉजी सपनों का अध्ययन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें याद रखिएगा इसको मोरोलॉजिस्ट कहा जाता है। मोरोलॉजिस्ट इसे कहा जाता है। इसमें जो ऑप्शन से होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी की वेतन क्षमता होती है, वेतन क्षमता की वेतन क्षमता होती है, यहाँ पे वेतन होगा, ठीक ना, वेतन क्षमता होती है। तो किसकी वेतन क्षमता अधिक होती है, इसको याद रखेगा, किसकी वेतन क्षमता होती है? तो गामा किरण की जो होती है वह वेतन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसमें याद रखिएगा निकिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, निकिल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। आगे चलते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? इसमें याद रखिएगा मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो यह आज के लिए हम लोग यह जो कि प्रश्न दिए 60 प्रश्न हम लोग देखे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का शाम 8 बजे यहाँ पे क्लास मिलती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।